हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। वैष्णव एटिकेट्स वो स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आपको ये याद हो गया? नहीं प्रभु जी अभी वो जो प्रणाम मंत्र है ना, जब हम वैष्णवों से मिलते हैं वो वाला याद है। तो एक बार मैं आज वैष्णव एटिकेट्स वैष्णव सदाचार शुरू करने से पहले हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करते हैं तो देखो, नमो, नमो मतलब नमस्कार या प्रणाम। ठीक है। हम जब उसका अर्थ समझते हैं ना, तो हमें इजीली क्या होता है फिर, वो याद हो जाता याद हो जाता है। है। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, यहाँ पे नमो नमस्कार प्रणाम विष्णु पादाय मतलब भगवान जो हरि हैं या भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय लेने वाले जो प्रिय हैं, है ना? विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, भूतले इस पृथ्वी तल पर, इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, श्रीमते ऐश्वर्य या आध्यात्मिक सौंदर्य से जो युक्त है, ठीक है? और भक्ति वेदांत स्वामी, श्री भक्ति वेदांत स्वामी जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, इति नामिने इस नाम से प्रसिद्ध है। ये एक भाग है इस मंत्र का। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ओम श्रीमते नमो भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। गुरु नाम। हाँ, इति नामिने मतलब इस नाम से प्रसिद्ध है। अगर इसका हम पूरा अर्थ समझेंगे तो मैं इन शिला शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय आश्रय ले रखा है। इसलिए मैं उन्हें प्रणाम, ठीक है। और अगर देखें तो गुरुदेव की आध्यात्मिक स्थिति को भी दर्शाता है ये मंत्र, कि जो शिल प्रभुपाद है उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। एक शुद्ध भक्त वही है जो मतलब इस भौतिक संसार में रहते हुए भी पूरी तरह कृष्ण भावना भवित हो, वह शुद्ध भक्त भौतिक संसार में है लेकिन होते हुए भी नहीं है। नहीं और है। हाँ, और जिसका एकमात्र ही लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? कि भगवान के चरणों में प्रीति। तो ऐसे परम भक्त भगवान को जो प्राणों से भी प्रिय होते हैं, उनको हम प्रणाम करें। तो दूसरे इसी मंदिर के श्रील प्रभुपाद के दूसरे भाग में कहते हैं, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पानी प्रकार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य राष्ट्र। देश तारिणे। तो क्या कहते हैं? नमस्ते मतलब आपको नमस्कार है, सरस्वती देवी, शिला भक्ति सिद्धांत जो सरस्वती ठाकुर हैं, के जो शिष्य, उनके जो गुरु हैं, के दिव्य शिष्य, है ना, जिन्होंने अपने गुरु का नाम पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया, है ना, उनके नाम के नाम का जो उन्होंने संदेश दिया था कि प्रचार करना है, उनकी आज्ञा का पालन किए, है। तो गौर वाणी प्रचारिणी श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश। तो गौर वाणी कौन है? हरि नाम संकीर्तन। तो गौर, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, गौर निताई बोलते हैं ना। तो गौर, गौर वाणी प्रचारिणी, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार। निर्विशेष शून्यवादी, तो निर्विशेष मतलब जो निरावादी हैं, ये मैंने पहले बताया, निरावादी जो भगवान को किसी भी रूप को, मतलब जो भगवान के दिव्य रूप को मानते ही नहीं, निरावादी।
और क्या, शून्यवादी, शून्यवादी मतलब निरावादी। निराकारवादी कौन होते हैं? जो भगवान में आस्था भी नहीं रखते, भगवान को मानते भी नहीं। ठीक है। और शून्यवादी मतलब नास्तिक भी हैं और शून्यवादी भी। जैसे हमने एक बार बताया था आपको, जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म जब आया था तो शून्यवाद, उन्होंने कहा शून्यवाद का बताया कि केवल अपने अंदर ही देखो, शून्यवाद। तो शून्यवादी को मानने वाले तो पाश्चात्य देश तारिणी, तो ऐसे पश्चिमी देश जो थे, अमेरिका यूरोप के वहां के जो देश थे, उनको, उनका उद्धार करने के लिए, उनको उस पतित जगह से निकालने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए आए श्री गुरु। तो तो अगर आप इसको समझें, तो हे सरस्वती ठाकुर के दिव्य सेवक, मतलब सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु महाराज हैं, शिला प्रभुपाद के, तो आपको सादर प्रणाम है कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु के संदेश को उत्साह पूर्वक क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और निर्विशेषवादी तथा शून्यवाद से ग्रस्त जो पश्चिमी देशों का उद्धार कर रहे हैं, जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं, जिनकी आस्था ही नहीं है भगवान में, वो उनका आप उद्धार कर रहे हैं। तो ये हमें सबको, ये आपको सबको याद करना है। तो प्रयास कीजिए इसे याद करने। तो जब भी हम आरंभ करते हैं तो हमें इसी मंत्र से स्टार्ट करते हैं, अपने गुरुदेव को। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो मैं एक बार आपका दोबारा से सब दोनों का, मतलब आप सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन एक्चुअली। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसे हैं माता जी आप? ठीक है प्रभु जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप में से कौन सेवा करना चाहेगा? यहाँ से वैष्णव कृपा की आवश्यकता, वैष्णव में प्रेम का व्यवहार। जी यहाँ प्रभु से, जी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। देखिए, वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई प्रोजेक्ट कैसे करता हूँ। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आगे बढ़िए। हमें सदा आगे। यह आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णवों की कृपा पर ही अवलंबित है। तो किसी, वैष्णवों में हाँ किसी, किसी को भी, हाँ पर कंप्लीट कीजिए, वैष्णवों की क्या हो गया? आ, नहीं, नेक्स्ट था वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। नहीं, एक बार इसको, किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से आरंभ करेंगे। जब तक कोई वैष्णव हमें का आशीर्वाद प्राप्त करना करना तो हमें प्राप्त करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम गए और अपनी मर्जी से हमने कोई भी सेवा, तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से कोई सेवा करें। सेवा भी ऐसे नहीं है कि सेवा हम चूज करेंगे। सेवा को, सेवा ऐसा नहीं कि चॉइस है हमारी कि हम गए नहीं, हमें तो मान लीजिए किसी को बोला आज आप एक काम कीजिए, आप जूता सेवा कर लीजिए, अरे मैं जूता सेवा करूँ, ये मन में भाव ऐसा है सेवा को ले। सेवा कैसी भी अगर एक वैष्णव देता है तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? एक शुद्ध, मतलब हमें सेवा मिली है वैष्णव, भाव सेवा का, उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी की सेवा लें, या हमें जो पसंद आ रही है हम वो करें, या हम एसी के आगे बैठने वाली हमें सेवा मिल जाती तो वो ज्यादा अच्छी थी, है ना? तो सेवा का, कोई भी सेवा का आरंभ करने से पहले क्या, वैष्णव का हमें आशीर्वाद लेना है, और अपनी इच्छा से नहीं। और हमें सदा यह अभ्यास होना चाहिए कि हमें सदा भी वैष्णव की कृपा पर भी अवलंबित है। मतलब जो हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो केवल और केवल वैष्णव की कृपा के ही कारण कर पा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक। हरे कृष्ण। मतलब हमें ये बात बार बार इसलिए आ रही है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं, हमने किसी को प्रचार भी कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं बता रहा हूँ, मुझे आता है, हमें कुछ नहीं आता। इसीलिए हम अपना गुरु प्रणाम मंत्र पहले बोलते हैं, शिल प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, सभी वैष्णव को प्रणाम करते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको प्रणाम करके कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपका है, और आपकी ही कृपा के कारण, आपके ही सामर्थ्य के कारण मैं बोल पाऊं, मुझ पे थोड़ी कृपा कीजिए। ठीक है, इसीलिए प्रणाम मंत्र बोला जाता है। तो हर चीज में हमें वैष्णवों का धन्यवाद, अपने आचार्यों का धन्यवाद करना है, अपने गुरुओं का धन्यवाद करना है, ये यहाँ पे बता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णवों में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के प्रेम संबंध होते हैं। ददाति प्रगति प्रतिगृहाति गृहामख्याति पृच्छति भृंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। ददाति प्रतिग्रहति गुह्यमाख्याति पृच्छति भोक्ते भोज्यते चैव षष्ठविधम प्रतिलक्षणम। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या लक्षण है? प्रतिलक्षणम मतलब उपहार देना। ददाति प्रतिग्रहाति क्या है? उपहार देना, उपहार स्वीकार करना। मतलब वैष्णवों के प्रति जो आपस में जो प्रेम संबंध है वो कैसा होना चाहिए? 6 प्रकार के यहाँ पे शिला रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कैसा होना चाहिए व्यवहार प्रेम संबंध का। उपहार देना और उपहार स्वीकार करना। ठीक है, अगर हम किसी वैष्णव के घर जाते हैं या कोई वैष्णव हमें अपने घर बुला रहा है तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे नहीं है, कुछ लेके जाना चाहिए, उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, और उदारता पूर्वक विश्वास करना। मतलब हम जो भी कुछ कर रहे हैं उदारता पूर्वक विश्वास करना, ट्रस्ट करना एक वैष्णव। ये नहीं कि हमें कोई, जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं, अगर इसने मुझे अपने घर बुलाया तो इसका जरूर कोई उद्देश्य होगा, इसका कोई अपना मतलब होगा, या कोई अपना, ऐसे भाव आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? उदारता पूर्वक विश्वास करना। वैष्णव हमेशा क्या करेंगे? आपके भले के लिए बात करेंगे। सो यहाँ पे आपस के संबंध में क्या होना है? विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा, और क्या करना है? भगवत सेवा, सेवा के लिए, भगवत भगवान की सेवा को लेकर करना, समर्पित इच्छा अथवा प्रचार कर। तो क्या है समर्पित इच्छा? ये आपस में होना चाहिए। तो जब हम मिलते हैं तो क्या करते हैं? हम आपस में चर्चा ये करते हैं कि हमने ये इस विषय पे चर्चा की, मैंने ये पढ़ा है, हमने आपने ये पढ़ा है, उस, तो भगवत चर्चा होनी चाहिए।
ताकि वो प्रचार कार्य में हेल्प करे, है ना। तो समर्पित रहना चाहिए हमेशा किस पे? सेवा पे। और प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। 6 प्रकार के ये प्रेम संबंध बताते हैं: प्रसाद स्वीकार करना, और प्रसाद का वितरण करना। ठीक है जी, प्रभु जी आगे please। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति सेवा में नित्य लगे रहने के लिए उसे क्या करना है? जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना। लगातार अगर भक्ति सेवा करनी है और मंदिर में वो नित्य आ रहे हैं, तो क्या करना है? वह प्रसाद हमें स्वीकार करना है। गृहस्थ आगे बढ़े। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करे। तो गृहस्थों को क्या चाहिए? वैष्णव को अपने घर पे प्रसाद के लिए, कथा के लिए। तो वैष्णव जब भी आएंगे तो ऐसा नहीं कि आपने बुलाया कि प्रभु जी आइए डिनर मेरे यहाँ पे है, ऐसा नहीं होता। डिनर है, लंच है, ऐसा नहीं होता। प्रसाद तो वो वैष्णव प्रसाद के लिए नहीं आएंगे, कथा के लिए आएंगे। और उद्देश्य क्या होगा? कि वहां पे भगवत चर्चा होगी, और आपके पड़ोस में या कोई और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, वो भी उस कथा को सुने तो वो भी भक्त बन गए। उद्देश्य ये हो, प्रचार का उद्देश्य होगा। और प्रसाद उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य होगा वहां पे प्रचार के माध्यम से उनके पड़ोस में, उनके रिश्तेदार में, या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई भी एक जना भक्त बन जाए। अगर हम शिला प्रभुपाद की, जब हम भगवत गीता देखते हैं यथारूप, तो शिला प्रभुपाद ने क्या लिखा है? पूरी भगवत गीता लिखने के बाद लिखा है, अगर कोई एक भी, इसे पढ़ने के बाद एक भी भक्त अगर बन गया, तो इस आंदोलन को मैं सफल मानूंगा। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं शिला प्रभुपाद। एक भी भक्त अगर, तो ये वैष्णव का गुण है। तो कोई भी कार्य, जैसे आपने जैसे बताया कि प्रसाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए, तो ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि भाई उनका जो उद्देश्य है वो केवल और केवल प्रचार होता है। ठीक है? प्रसाद तो होता ही है क्योंकि भगवान को भोग लगा है। ठीक है। और एक भक्त के हाथ से प्रसाद पाना और भी अच्छा होगा। इसीलिए हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाउस प्रोग्राम्स होते हैं, घर पे बुलाया जाता है, तो सारे डिवोटीज बनते हैं, बैचेस बनते हैं, और वहाँ पे कीर्तन होता है, कथा होती है, चर्चा होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इस प्रकार से, तो आप जब गए थे वहाँ पे, जब आप सर्टिफिकेट्स हमने दिए थे, तो आपने देखा था वहाँ पे उनके हाउस प्रोग्राम होता इस प्रकार से। लेकिन वो अपार्टमेंट में था, थोड़ा लार्ज स्केल पे था, क्योंकि तो वहाँ पे भक्त आए हुए थे सारे। वहाँ पे कुछ पहले, उससे पहले आप जब लेट पहुंचे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर क्लास हो चुकी थी और कीर्तन हो चुका था, तो बड़ा आनंद आता। तो इस प्रकार से हाउस प्रोग्राम्स होते हैं। अभी मैं लास्ट संडे भी आपके गाजियाबाद में था हाउस प्रोग्राम में। तो इस प्रकार से हम अभी नेक्स्ट वीक इनको, मैं बिलासपुर जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है भक्ति में। तो उद्देश्य केवल एक ही होता है, प्रचार करना। ठीक है जी, गुरु जी आगे। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। अब ये वहां पे यही बात आ गई जो अभी मैं आपसे कह रहा था, कि उद्देश्य क्या है? कृष्ण कथा और कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान का प्रचार करना, वितरण करना। ठीक है ना। तो एक वैष्णव का यही गुण है कि अधिक से अधिक कृष्ण कथा कही जाए, और कृष्ण भावना का जो ये दिव्य ज्ञान है, इसका प्रचार किया जाए। जी बिल्कुल। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने घर प्रचार के लिए, प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करना। जी।
नेक्स्ट पढ़िए प्रभु जी। वैष्णव अपराध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्त का तो जी 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 बोलिए प्रभु। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सब व्यक्ति के समान रहना चाहिए। तो भक्त का अर्थ बताया गया है श्रील रूप गोस्वामी भक्त के द्वारा कि भक्त, एक भक्त कैसा है, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समभाव रहना चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ अच्छा समय आया तो बहुत उत्साह है, आनंद आ रहा है मुझे, तो अब तो मुझे बस भगवान से मिलके भगवान की माला करके बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा हो रहा है, तो उस अच्छे में आनंद ले रही हैं। ठीक है। और जैसी परिस्थितियां बदली, क्या हुआ? मन उदास हो गया, अरे माला कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ गलत हो गया, ऐसा भाव आ गया। तो ये जो भौतिक उतार चढ़ाव है इसे सहन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जब ये स्थिति है, जब ये स्थिति है अच्छी नहीं रही, तो जब बुरी स्थिति आई तो वो भी नहीं रहेगी। रही है हमारे जीवन में, अगर हम अपने पूर्व के जीवन में भी देखें तो क्या स्थितियां समान रहती हैं? आज जो स्थिति है क्या कल वो रहती है? तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना है? भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से हमें लिप्त रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए, है ना। और क्या करना है? अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो जब हम भक्ति में अपनी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भजन क्रिया में लगे रहते हैं, तो इस प्रकार के जो अपराध हैं ये हमसे नहीं होते हैं और हमें नहीं करने चाहिए। और भक्त क्या है? अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति और करुणा वाला, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो उसे सामान्य रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अगर विचलित होता है तो क्या होगा? वो क्रोध भी करेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति नहीं होगी। समय आज अच्छा नहीं है तो क्रोध आ रहा है ना। तो इच्छाएं हैं, तो इच्छा नहीं होनी चाहिए। भक्त अगर सहनशील है तो क्या है? उस हर परिस्थिति में तो सभ्य है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो सहनशील होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना। तरुर वृक्ष के समान, वृक्ष को पत्थर मारते हैं, घास का तिनकों को दबा देते हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है। अपने आप को तृण, तृण मतलब घास के तिनके के समान नीचे। मैंने बताया था कि अध्यात्म में क्या है, जितना भक्त ऊपर का स्तर जाता जाता है वो और विनम्र और विनम्र और विनम्र, अपने आप को तृण, घास के तिनके के समान। वृक्ष को देखा ना, पत्थर मारते हैं फिर भी फल देता है, छाया देता है, सूख जाता है तब भी लकड़ी देता है, जल जाता है जलने के बाद भी कोयला देता है, मतलब देना ही देना है। ऐसा वैष्णव। और यदि कोई अपराध करता है तो क्या है फिर? एक वैष्णव अपराध करता है तो वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। ठीक है? तो ये वैष्णव अपराध मतलब कोई भी प्रकार का, हमें अगर कोई सेवा भी कर रहे हैं तो हमें उसका अहंकार करके, हमें कोई क्रोध, आज मंदिर में अगर मान लीजिए हमने स्पर्श प्रभु को बोल दिया, सेवा दी है, स्पर्श प्रभु जी आप ना गेट पे भक्तों को कंट्रोल करेंगे, आप क्राउड कंट्रोल में हैं तो भक्तों को थोड़ा अंदर नहीं आने देना लाइन से। अब स्पर्श प्रभु जी, हाँ मेरे को तो सेवा मिल गई तो मैं तो ऑल्टर के आगे खड़ा हूं। चलो चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो, चलो पीछे हो जाओ, चलो यहाँ बेब नहीं आना, चलो शोर शोर मत करो। वही सेवा अगर हम विनम्रता से करेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, लाइन से आइए प्रभु जी, प्रभु जी लाइन से आइए,
व्यवस्था बनी रहेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा। ध्यान रखिए, कोई बच्चा है, हरे कृष्णा कैसे है, हरे कृष्णा, एक सेवा करने के एक तरीका धक्का लगा है, चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए, भीड़ हो रही है, चलो 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 चलो। तो दोनों में भेद। तो इस प्रकार से हमें सेवा में भी ध्यान रखना, अहंकार ना आए और क्रोध ना आए। अहंकार से क्रोध उत्पन्न हो, ठीक है। जी बोलिए आगे। जो कोई वैष्णवों को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णवों को देखकर हर्षित नहीं होता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। जाता है। ठीक है ना। अब शब्द बोलना, तो वैष्णव का तो धर्म है, वो कुछ नहीं बोलेगा, हरे कृष्णा बोलेंगे और चले जाएंगे। अब शब्द बोल के वो अपने लिए ही, उसके लिए भी, एक शुद्ध वैष्णव होगा उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इसको इसको भी सद्बुद्धि दो, ये भी पतित है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जी आगे प्रभु। चार प्रकार के वैष्णव अपराध। निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना, उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना। तो निम्न जाति मतलब जब वैष्णव बन जाते हैं, जब मान लीजिए दीक्षा हो गई है, तो आप फिर, ऐसा नहीं है कि भक्ति में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, भक्ति में ये नहीं देखा जाता कि आप कौन सी अ, जाति से हैं। आप निम्न जाति से हैं, आप मध्यम जाति से हैं, आप उच्च जाति के हैं, नहीं, ये सब ठीक है। दोष के, वैष्णव का दोष मतलब देखना कि आप तो इस जाति से थे। तो जैसे हमने पहले भी बताया था, हरिदास ठाकुर, तो हरिदास नाम आचार्य हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार से आते थे, है ना। तो मुसलमान परिवार के आने के पश्चात भी क्या हुआ, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर उनको नाम दिया। तो हमें जाति से देखकर दोष नहीं देखना, ये दोष नहीं देखना है, ये निम्न जाति से, ये उच्च जाति से है, ये नहीं, ये अपराध है। और पूर्व में हमने कोई भी गलती की हो, लेकिन अभी हम वैष्णव, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, तो क्या है, वैष्णव। तो पूर्व में आपने क्या किया, उन गलतियों को, ठीक है, और अपशब्द बोलने के बारे में, अपशब्द बोल, वह भी क्या है, अपराध है। और अनजाने में अगर मान लीजिए भजन क्रिया करते हुए भी, भजन कर रहे हैं, साधक हैं, साधना कर रहे हैं, और उसमें भी अगर कोई म्यूट कर लेगा माता जी, प्रतिभा माता जी आप म्यूट करेंगे, हम्म। धन्यवाद। तो मतलब अनजाने में हुई गलतियों के कारण भी उन्हें टोकना नहीं चाहिए, ये भी क्या है, अपराध है। मान लीजिए किसी से कोई अनजाने में मिस्टेक होगी, अरे आपने ऐसे कैसे कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप बार बार उसको पॉइंट आउट करना, वो क्या है, वो भी एक प्रकार का अपराध है। तो हमें इस प्रकार से अपराध से बचना चाहिए। और गलतियों के सुधारने के पश्चात भी, अगर वह गलती सुधार रहे हैं, अपनी मान भी रहे हैं कि गलती है, मान लीजिए स्पर्श प्रभु जी कह रहे हैं, हाँ हाँ मेरी गलती है प्रभु जी, मैं ना क्राउड कंट्रोल ठीक से नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने माना, उसके पश्चात भी नहीं नहीं आप सेवा ठीक से नहीं करते हैं, पॉइंट आउट करना, ये भी क्या है, ठीक है। तो वैष्णव तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण की है, चार नियमों का पालन करते हैं, तो क्या है, वैष्णव। किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है, यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो, तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर कोई गलती से भी अपराध हो गया हो, तो उसी समय क्या करना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, अतः वे तुरंत क्षमा कर देते हैं, ठीक है। और अगर क्षमा नहीं करते तो फिर वैष्णव नहीं है। अगर अपने हृदय में रखते हैं तो फिर वैष्णव। ये पैरामीटर्स हैं, ये हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति में स्थिति क्या है ना। अगर हम हृदय में रखते हैं, भाव रखते हैं, अरे ये इस तरीके से बोलते हैं, इनका तो वे ऑफ टॉकिंग इस तरीके का है, या ये
अपने मतलब हम मन में अपने किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, हाँ, इनसे नहीं बात करनी है हमें, ये ठीक नहीं है। तो क्या है, ये भाव भी ठीक नहीं। तो इस प्रकार का हमें भाव नहीं। जी प्रभु जी, आगे बढ़िए। वैष्णवों की गलतियां सुधारना। वैष्णवों की गलतियों को सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। हमें द्वेष रहित होना चाहिए। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना भावित रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो। उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो। गलतियां। प्रभु जी, मैं किताब भी रख रखा हूँ तो मुझे लगता था जरा आगे मैं बढ़ गया। कोई नहीं, मैं इसको पहले खत्म कर देता हूँ तो ठीक है। जी। हमें द्वेष रहित होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया, हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी की कोई गलती वैष्णव ने हो भी गई है, किसी से कोई गलती होती है, तो ऐसा नहीं कि हम अपने मन में द्वेष रखें उसके ऊपर, क्षमा कर देनी चाहिए। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना पवित्र रूप से सहायता करने की इच्छा होनी चाहिए। क्या भाव होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इसको कृष्ण भावना मतलब इसकी सहायता कर पाऊं। उद्देश्य बड़ा बनना नहीं है, उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से मैं इसकी सहायता करके इसको कृष्ण भावना भवित वापस अ, भजन क्रिया में लग के सेवा में लगा लगा पाए, ठीक है। किस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से अव्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो, आध्यात्मिक रूप से, ठीक है। इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो, और उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध। पहली चीज, आध्यात्मिक कार्य में व्यवस्था में सेवा के लिए। और दूसरी चीज क्या है, उस भक्त ने स्वयं को मतलब खुद बोला हो कि आपसे रिक्वेस्ट की हो कि आप मेरे अंदर जो कोई कमी है उसको बताइए, आपसे रिक्वेस्ट की, तो हम गलतियां सुधार सकते। ऐसा नहीं कि हमने देखा और हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, आपका ना थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे ना तो ज्यादा बेटर, ऐसे को बोल देंगे ना तो अच्छा लगेगा, या उनको करेक्ट करो। जब तक एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से अनुरोध ना हो। जी प्रभु। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि। स्वयं के हाँ, उदाहरण अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां गलतियां बताने का प्रयत्न न करे, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करे। तो गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो स्वयं भी जो बोल रहा है वो वैसा करता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, वो ज्ञान तो दे रहा है, बोल तो रहा है, लेकिन स्वयं नहीं कर रहा। कथनी और करनी में फर्क। और क्या कह रहे हैं, किसी की गलतियां बताने की क्या विधि है, अगर बतानी भी है तो क्या तरीका है, स्वयं के उदाहरण, कि मैं इस प्रकार से था, लेकिन मैंने उनका संग किया, उनकी क्लास सुनी, तो मेरे में सुधार आया, है ना। डायरेक्ट अगर हम बोलेंगे किसी को, प्रभु जी ऐसे ठीक नहीं है आपका, आप ना इसको थोड़ा सा ठीक कीजिए। और एक तरीका होगा कि गुरु जी पता है मेरे से भी ये गलतियां होती थी, जब मैं भक्ति में आया था ना, तो आप परेशान ना हो, मैं भी बड़ी गलतियां करता था, तो मेरे से बड़ी सारी मिस्टेक्स होती थी, लेकिन मैं प्रभु जी के पास जाता था, वहां उन प्रभु जी से मैं वो पूछता था, क्वेश्चन करता था, उन्हें सुना, उनको श्रवण किया, तो मेरे अंदर काफी चेंज आया। तो आप भी चलिए, एक ये भी तरीका है ना। और क्या करना है, वरिष्ठ भक्त है उन्नत भक्त के पास लेके जाना, मतलब खुद ज्ञान नहीं देना, पता है, पर एक तरीके से एक सीनियर के पास लेके जाना। क्योंकि
जब कोई नया भक्त होगा आप उसको समझाएंगे तो उसको ये लग सकता है, अरे यहाँ मैं आया हूँ ये तो मेरी गलतियां ही बताई जा रही हैं, कल से नहीं आऊंगा मैं। तो ऐसा भाव आ सकता। तो हमें किसी वरिष्ठ भक्त के पास लेके जाना चाहिए ताकि वह अपने तरीके से उनको समझा पाए। और क्या है, कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न ना करें। कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? जो, जैसे तीन प्रकार के भक्त बता दिए गए हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ भक्त जो होता है वो सबसे निम्न स्तर पर होता है, कनिष्ठ भक्त। तो अधिकारी की बात नहीं कर रहे अभी, हम कनिष्ठ भक्त की बात कर रहे हैं। कनिष्ठ भक्त जो है सबसे निम्न होता है। जैसे अभी नए नए आए हुए हैं, 2 महीने 3 महीने भी टेम्पल में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कनिष्ठ भक्त स्वयं गलती बताने का प्रयत्न ना करें, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से वह कार्य करें। ठीक है। और किसी प्रमाणिक भक्त की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना, है ना? और उन्हें क्या करें, कठोर दंड, और और ना ही उन्हें कठोर दंड हो। ठीक है। मान लीजिए टेम्पल में कोई सेवा कर रहे हैं या कुछ इस प्रकार से, तो हमें अपने शब्दों को उसी प्रकार से बोलना चाहिए ताकि किसी को हर्ट ना करे, उनको कोई ऐसा ना लगे कि भाई मेरे को इस प्रकार से बोला गया। ठीक है। किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो देखिए वैष्णव का ही तरीका है, और किसी को करेक्ट करने का भी ये तरीका है, प्रेम पूर्वक। हमें भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं है। अगर अगर हम इस प्रकार से बात करेंगे तो कठोरता से बात करेंगे, क्रोध करके बात करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो कोई भक्ति में नहीं आएगा, कोई भक्ति नहीं करेगी। कहेगा स्वयं को तो बात करने का तरीका नहीं है, कि मेरे को क्या सिखा रहे हैं, मैं तो नहीं आता, बेकार है यहाँ से, है ना? तो ये नियम है। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर अपने कृतज्ञ होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अगर कोई हमारे हमारे दोष भी दिखाता है तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। अब भौतिक संसार में हम देखते हैं, अगर कोई हमें बोल देते ना, तो ना ये गलतियां कर रहा है, तेरे अंदर ना ये कमी है, तो हम बोलते हैं यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आए दिन हमारी हमारे गलतियां बताता रहता है, हमारे दोष बताता है। भौतिक संसार में जो हमारी कमियां बताता रहता है ना, वो हमारा मित्र है। मित्र कैसे है? क्योंकि वो हमारी कमियां बताता है। तो अगर कोई हमारे दोष हमें बताता है या, तो उससे हमें दुखी नहीं होना, उसका धन्यवाद करना चाहिए। और सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकलने के बाद भी विपरीत आचरण का अहंकार का लक्षण है। और सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण। और वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते, जैसे अभी हमने चर्चा की कि अपनी गलती को सुधारने क्या मानते हैं, भगवान की कृपा। मान लीजिए मिथिलेश प्रभु कहते हैं, राधा बाबू प्रभु आप ना सही से नहीं बताते रहे, हमें ना अच्छा समझ नहीं आ रहा। तो मैं कहूँगा अच्छा धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे बताया। अब इस पे मिथिलेश प्रभु कहें, देखा, मैंने इनको करेक्ट किया, मैं इनको बताया, इनको नहीं आता ज्यादा। अहंकार, अपना अहंकार, अपने आचरण पे अहंकार, भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। अब हमें माताओं से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो सामान्य रूप से भी हम देखते हैं तो हमें उचित सम्मान देके माताओं से बातें करनी, विशेष अ, उचित सम्मान देकर हमें सम्मान देना चाहिए। और क्योंकि वो भी क्या है, वैष्णव है। ठीक है माता। और ब्रह्मचारी को क्या, माताओं को भी चाहिए, और ब्रह्मचारी को भी स्त्री को माता के रूप में, और गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देगी। इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी। और ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में, ये नियम दिए हुए ब्रह्मचारियों के। ये ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी और माताओं से जब सेवा है,
कोई सेवा कार्य है तभी उनसे बात करनी चाहिए, अन्यथा माताओं से थोड़ी डिस्टेंस बना के, दूरी बना के ही रखनी चाहिए। और माताओं का अपमान ना करो, और स्त्रियों से द्वेष ना करो, ये भी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है। पर मंदिर में कई बार माताएं सेवाएं करती हैं तो उनमें भी आपस में हो जाता है। ठीक है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये भी नहीं होना चाहिए। अरे आपने इतनी अच्छी ये गोपी ड्रेस पहनी है, कहाँ से लाए, ये माता तो इतनी अच्छी पहन के आती है, मैं नहीं पहन के आती। ऐसा भाव भी माताओं में नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो आते हैं, अ, जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते हैं तब उससे प्रेम पूर्व, उनसे पूर्व प्रेम एवं आदर पूर्व व्यवहार करें। उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें। अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, जैसे हम अपने भौतिक दस्तार में भी देखते हैं, घर पे भी कोई आता तो हम उसका वेलकम करते हैं अच्छे से, ठीक उसी प्रकार मंदिर में कोई भी आता है और हमसे मिलता है या हमसे बात करता है तो हमें बहुत आदर पूर्वक उससे बात करनी चाहिए। ये बहुत बेसिक नियम है, ये सबको पता है आप लोगों को। अब भक्तों से व्यवहार कौन पढ़ना चाहेगा, कौन करेगा शुरू? प्रभु जी मैं पढ़ूं। जी प्रभु जी, स्पष्ट प्रभु, हरे कृष्ण। अभक्तों से व्यवहार। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श ना करने दें, परंतु यदि वह बहुत अधिक आग्रह करे और उसे टालने का कोई मार्ग ना हो, तो जब वह चरण स्पर्श करे तब पूर्व आचार्यों एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करें, करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करे एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करे। ये सबको समझ में आएगा, किसी भी अभक्त को स्पर्श नहीं करना देना, परंतु यदि वह बहुत अधिक आग्रह करे और उसे टालने का कोई मार्ग ना हो, तो जब वह स्पर्श करे, चरण स्पर्श कर सकते। पूरा आचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि उसमें क्या है, अगर कोई चरण आके स्पर्श करेगा तो अहंकार आएगा, देखा मैं श्रेष्ठ हो गया, ये मेरे पैर छू गए। तो अगर वो कर रहा है तो वो हमारे को नहीं कर रहा, हमारे गुरु की कृपा से हम जो बोल रहे हैं, तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करके अपने आचार्यों को धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये केवल उनकी कृपा से और उनके लिए हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं हो रहा है। ठीक है। एक और चीज, जब भी हम बोलते हैं कि भाई कौन सेवा करेगा, तो हम जब बोलते हैं कि हाँ मैं बोलता हूँ, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो हमें हरे कृष्णा बोल के समझो। आपस में भी जब हम बात करते हैं तो हरि बोल, मतलब मान लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है या जब भी है तो हम आपस में हरि बोल मिथिलेश प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, इस प्रकार से एक दूसरे को संबोधित करना चाहिए। और अगर जैसे हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी, इस प्रकार से हमें संबोधित। ठीक है प्रभु, पढ़िए। दो प्रकार के अभक्त। हमें निरपार निरपराध। निरपराध व्यक्तियों का शुभचिंतक होना चाहिए। आदर आदि। पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएं, परंतु उन्हें आनंद वाले आनंद और देने वाली भौतिक क्रियाओं से संलग्न होकर उनका मार्ग संग ना करें। तो हमें निरपराध व्यक्ति को शुभ, उनका शुभ चिंतक होना चाहिए। ठीक है। और आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि भाई हम अहंकार वश या कंट्रोल करने के प्रयास से उन्हें समझाने का प्रयास, और अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाना। ठीक है। परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग ना लें। परंतु क्या करना है, वो जो भौतिक क्रियाएं कर रहे हैं और जिसमें वो आनंद ले रहे हैं, अभी भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं बने, लेकिन अभी भौतिक क्रियाओं में क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पर उनका हमें संग नहीं करना।
ठीक है, क्योंकि उनका संग करेंगे तो जो भजन क्रिया में हम लगे हैं या भजन हम कर रहे हैं, पता लगा हमारा ही भजन, हम उस भौतिक जो वो क्रिया कर रहे हैं उसमें हम संलग्न हो गए, तो हमें वहां पे उनका संग नहीं करना। हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला सकते हैं, ठीक है, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं आदर पूर्वक, लेकिन उनका संग नहीं है। जी प्रभु जी, आगे बोलिए। नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वह विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं तो हम उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि नास्तिकों को हमें टालना चाहिए, जो भगवान में बिलीव नहीं कर रहा, आस्था ही नहीं है जिसकी, तो उसको क्या करना है, हमें पवित्र नाम के उपदेश नहीं देना। ये नाम अपराध, देना ही नहीं है। तो पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वह विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में आपसे श्रवण करना चाहते हैं, अगर विनम्रता पूर्वक वह जानना चाहते हैं, जिज्ञासा के कारण आपसे पूछ रहे हैं, है ना, तो आप उनको जरूर बताइए, तो आप ये ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो उसको हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में, हरि नाम के विषय में, पवित्र नाम के विषय में कभी भी नहीं बताना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। अभक्तों से व्यवहार। यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी है तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। यदि भक्त अभक्त है लेकिन मित्र है तो क्या करना है, हरे कृष्ण, ठीक है। और अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ है तो भी हरे कृष्ण, झुक कर नमस्कार। हमने पहले ही बताया, आचरण, अपने आचरण से हमें हमें क्या है, दूसरों को भक्त बनाना। पहले हमें खुद को भक्त बनना है, उस आचरण करना है। भक्ति में जब हम भक्ति का आचरण ग्रहण करते हैं और आचरण से चलते हैं, जो वैष्णव एटिकेट्स हम पढ़ रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखते हैं, तो ही हम किसी को भक्त बना सकते हैं अपने आचरण के द्वारा, ठीक है ना। चाहे वो वरिष्ठ हो, भक्त नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उसका निरादर नहीं करना, उसको भी प्रणाम झुक के करना, हरे कृष्ण। अभक्त मित्र है, उसको भी हंस के हरे कृष्ण, लेकिन संग नहीं करें। तो वो आपके आचरण को देखकर ही वो भक्त बन सकता है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए, हमें उससे तर्क नहीं करना, हरे कृष्णा बोल के चले जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो तर्क कर रहा है वो आस्था नहीं रखता भगवान में, वह केवल आपको क्या कर रहा है, एक प्रकार का तार्किक बुद्धि से आपको नीचा दिखाना चाहता है और भगवान की निंदा करेगा। तो भगवान की निंदा तो भक्त को सुननी भी नहीं चाहिए, है ना? तो वहां से उस स्थान को इमीडिएट छोड़ के चले जाना चाहिए, हरे कृष्णा चले। लोगों से व्यवहार करते समय हमें अहंकार का त्याग करो, ये बार बार आ रहा है। अहंकार, बात करते हुए अगर किसी को कुछ बता रहे हैं, भगवत गीता के विषय में बता रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के विषय में बता रहे हैं, हरिनाम के विषय में बता रहे हैं, अहंकार नहीं कि मैं इन लोगों को बताऊं, है ना? लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता एवं शालीनता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते। जितना विनम्र बनते जाएंगे, जितना विनम्र होंगे, जितना सहनशील होते जाएंगे, उतना क्रोध हमारे से खत्म होता चला। और जितना अहंकार हमें विनम्र बनने ही नहीं देगा, जितना अहंकार हम पालेंगे, सहनशीलता आएगी ही नहीं। तो भक्ति में ये क्या है, सबसे बड़े बाधक है अहंकार। ये हमें कभी विनम्र नहीं बनने देंगे। सहनशील होना है, सहनशील। किसी ने अगर अभद्र भी शब्द बोल दिए तो भी वहां से हरे कृष्ण कह के निकल जाए, ठीक है। सहनशील बनना, ये मान के कि ठाकुर जी की यही इच्छा है,
इसमें भी मेरे लिए ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोचा हो। मेरा ही कोई अपराध होगा पूर्व का, जो आज मुझे इस रूप में मिल रहा है। तो ठाकुर जी इतने दयालु हैं, ये आज इस रूप में आके मुझे ये छोटी सी अ, अ, बात में मुझे जो दंड देना था, वो दंड मुझे इस प्रकार का भाव है। अगर ये कहेंगे ऐसे कैसे कह दिया इसने, अभी इसको मैं बताता हूँ तो क्या होगा, क्रोध आएगा, अहंकार क्रोध लाएगा। ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। हमें अपना समय प्रजल्पा में नहीं बिताना चाहिए। मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित, अपंग व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कैसा भी है, किसी भी स्थिति में हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, कैसा भी है। सब भगवान के अंश हैं, अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, अपने अपने प्रारब्ध के कारण, है ना। ये नहीं हमें उपहास करना चाहिए, अरे ये देखो ये कैसे चल रहा है, हाँ, ये मूर्ख है, ये कितना पाप कर रहा है, इसने तो बड़े पाप कर रखे हैं, ये तो बड़ा पापी इंसान है ना। ये कुरूप है, इसका देखो शक्ल देखो किस प्रकार। हम नहीं होते किसी को भी ये सब कहने वाले, या हम सब अपने अपने, हाँ, प्रयास कर रहे हैं, सबको प्रयास करना चाहिए निकालने, इस भौतिक संसार से निकालने का प्रयास जरूर, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विनम्रता के साथ। और नेक्स्ट उसमें जाएंगे साधना में। जी मुझे आगे पढ़िए। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक अ, नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। शिलारूप गोस्वामी ने ऐसा 64 नियम नियामक सूची प्रदान तत्वों की की है। सूची प्रदान। उनमें से 5 हाँ, तो शिला, अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हाँ जी, तो विग्रह शिला, सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्री भगवत भगवतों भक्तों का का संग, संग, पवित्र नाम का जप एवं पवित्र धाम की में निवास। निवास। हाँ, तो ये शिला रूप गोस्वामी पाद ने 64, 64 नियम बताए हैं। पूरी सूची है इसमें, बट उस 64 में 5 जो है वो सबसे महत्व। क्या? अर्चे विग्रह की सेवा, डीटी वर्ष, श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रवण करना, और भक्तों का संग, और पवित्र नाम का जप, और लास्ट क्या है, धाम निवास अथवा तुलसी पूजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हम ऐसे नहीं बढ़ सकते। विग्रह सेवा, ठीक है। अगर विग्रह सेवा नहीं, विग्रह सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर घर पे भी ऑल्टर नहीं है तो मंदिर जाके विग्रह सेवा करें। विग्रह सेवा का अर्थ जरूरी ये नहीं कि आप ऑल्टर पे जाके सेवा करें। भगवान के लिए माला बनाना भी सेवा है, भगवान के प्रसाद में हेल्प कर देना भी सेवा है, ठीक है। भगवान के लिए पुष्प लाके दे देना भी सेवा है, भगवान के लिए फ्रूट लाके देना भी विग्रह सेवा, भगवान की परिक्रमा भी विग्रह सेवा। श्रवण, भगवत गीता पढ़ना सुनना, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की, ये भी क्या है, श्रवण, श्रवण। और भक्तों का संग, सबसे इम्पोर्टेंट भक्तों का संग जरूरी। तो ये हमारे भक्त नाम। अब हम एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जब हम भक्ति में आते हैं तो शिला रूप गोस्वामी बात बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में भी शिला रूप गोस्वामी बात ने बताया हुआ, बड़ा सुंदर बताया है। भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई हैं, 9 चरण बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो श्रद्धा। श्रद्धा का भाव जब तक नहीं होगा, आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति विश्वास नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, हम भक्ति में एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा, आदो श्रद्धा, ठीक है। आदो श्रद्धा, फिर क्या होता है आदो श्रद्धा?
जब हमारा भगवान में अ, विश्वास जागृत होता है, शास्त्रों में विश्वास होता है, तो क्या होता है? साधु संग, तत्साधु संगो। तब क्या होगा? आपके जीवन में श्रद्धा जैसी ही होगी तो साधु आपका, और आप अपने जीवन में देखेंगे किसी ना किसी साधु का आपके जीवन में संग होना आरंभ हो। श्रद्धा भगवान ही करते, तो नो सीढ़ी हम देख सकते हैं अपने जीवन में। आदो श्रद्धा जैसी भगवान के प्रति रुझान होगा, शास्त्रों के प्रति रुचि आएगी, उसी समय श्रद्धा होते के साथ ही क्या होगा? ऑटोमेटिकली साधु संग होना स्टार्ट, भक्तों का संग, आध्यात्मिक गुरु का संग मिलना मिलना आरंभ हो। और आध्यात्मिक गुरु का संग क्या होगा? अच्छा लगे आध्यात्मिक गुरु का संग के साथ। और जैसे संग आरंभ होगा, आपकी भजन क्रिया, अथाह भजन क्रिया, क्या होगा? गुरु से मतलब आपका जो जप है, श्रवण है, साधना स्टार्ट हो जाएगी। भजन क्रिया, आपका जो जप करना है, आपका जो श्रवण करना है वो अच्छा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा अनर्थ निवृत्ति। जब जप अच्छा होने लगेगा, साधु संग होगा, जप अच्छा आरंभ हो जाएगा, तो क्या होगा? श्रवण अच्छा हो जाएगा, श्रवण अच्छा होगा तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। और जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति से साधना का जो प्रभाव है वो बड़ा अच्छा होगा। मतलब उससे क्या होता है? जो हमारे अनर्थ क्या है, हमारे जो अंदर बैठे हुए हैं ना अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मद सब, ये क्या होते हैं? ये दूर होने लगते हैं। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ का निकलना आरंभ हो जाता है। तो हम कहते हैं ना माला करते हैं, तो जैसी भजन क्रिया आरंभ हो जाती है, साधना में लगते हैं, अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। और जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो निष्ठा आती है ना? अतो ततो निष्ठा, तब निष्ठा स्टार्ट, क्या? भक्ति में स्थिरता। और भक्ति में फिर क्या होती है? मतलब स्थिरता आने से क्या होती है? डामाडोल नहीं होता फिर कोई कुछ भी बोलता है उसमें स्थिरता आ जाती है, नहीं, मुझे कुछ कुछ नहीं सुनना। और जैसी स्थिरता आती है, निष्ठा आती है, क्या होता है? रुचि, रुचि पैदा हो भगवान के प्रति, और जानना है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के गुण के प्रति, श्रवण कीर्तन, मतलब इतना आनंद आने लगेगा, रुचि, रुचि पैदा हो जाएगी, रुका नहीं जाएगा। और सुनना है, और जानना है, और कीर्तन सुनना है, और कीर्तन में बैठना, भजन क्रिया में लगना। और जब ये रुचि आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति, संसार से हटने लगेगा मन, और भगवान से जुड़ाव होने लगेगा। भगवान से आसक्ति किससे होने लगेगी? जो ये भौतिक संसार में इच्छाएं थी ना हमारी, चल आज ये खाते हैं, ये पहनते हैं, आज यहाँ घूम के आते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज ये मूवी देखते हैं, वहां से हटना आरंभ। नहीं नहीं, संग अच्छा नहीं लगेगा, कोई जैसी कोई बात करेगा, अरे भगवान से चर्चा नहीं हो रही, यहाँ नहीं लगी, आसक्ति उत्पन्न। और जब आसक्ति उत्पन्न होगी, भाव उत्पन्न होगा। ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव का अंकुर, अंकुर जो है ना, वो जो बीज रोपण हुआ था भक्ति का, वो अब फूटना आरंभ हो गया। वो अंकुर अपने हृदय में एक अंकुरित हो जाएगा, वो बीज भक्ति का। और भक्ति जो है परिपक्व हो जाएगी, भाव भाव की स्थिति में जब आओगे, ततो भाव, फिर क्या होगा? फिर प्रेम की स्थिति आओगी, तथा प्रेमा, प्रेम की स्थिति क्या है? ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा। फिर प्रेम की प्राप्ति जब होती है, तो प्रेम की जो प्राप्ति होती है वो इतनी शुद्ध होती है, उसमें कोई निष्काम प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम, उसमें कोई इच्छा नहीं, केवल और केवल निष्काम, भगवान से केवल प्रेम और कोई संभव। तो ऐसी स्थिति, तो ये 9 चरण बताए हैं श्री रविदास ने भक्ति। तो हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे, और हमें सबको अपने अपने हृदय के अंदर इस प्रकार से भक्ति के बीज को अंकुरित करना है और आगे बढ़ना। ठीक है गुरु जी, आगे बढ़िए। जप, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करती हूँ। जी माता जी। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप ये सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रमाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्त के जीवन का सबसे जो है पवित्र जप है। सबसे पवित्र क्या चीज है? जप। जप किसी भी स्थिति में छूटना नहीं चाहिए। कीर्तन, भगवान की कीर्ति, जप सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हमने चर्चा करी। भजन से क्या ना, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति निकलेगी कैसे? भजन से। भजन के ही अनर्थ निवृत्ति जाएगी। ठीक है। और आगे क्या है माता जी? शिला प्रभुपाद शील कहते हैं कि प्रपात कहते हैं कि हमारी ने, नीना क्या 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा वह कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। अब यहाँ पे जप शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि 99% हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति है वो किससे है? जप से। जप। जप इतना अच्छा होना चाहिए, अपराध शून्य होना चाहिए, पवित्र न भगवान का पवित्र, तो ही हम कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे। और प्रामाणिकता पूर्वक, एक जो हमें नियम दिए गए हैं, नियमित रूप से, तभी हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण भावना, पवित्र भावना में प्रगति करेंगे। ठीक है? इसीलिए जप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित रखना चाहिए और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय अन्य कोई कार्य न करे। उदाहरण 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र ना पढ़े, किसी से बातचीत ना करे, उस संबंध में कीर्तन भी ना सुने। जब एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्रचित्त ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर बताया है कि जिस प्रकार से हम अपने भौतिक जीवन में सारे कार्य करते हैं, सारे काम कर रहे हैं ना, स्पर्श प्रभु को अपने कॉलेज स्कूल जाना है, जैसे जो भी है, प्रतिमा सिंह माता जी जो है वो भी अपना दिनचर्या में लगी, तो सबके लिए हम समय निकालते हैं। हाँ, मिथिलेश प्रभु भी ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे को भी समय देना है, पार्क भी लेके जाना है ना। और अगर माता जी ने गुस्सा कर दिया तो भोजन भी, प्रसाद भी बनाना उन्होंने। तो खैर, ये तो मैं विनोद में बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे ये काम में, ये काम है, इंपॉर्टेंट है, हमें एक इस समय पे जाके करना है, मुझे अपना लाइसेंस बनवाने जाना है, मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना है, समय निकालते हैं। तो उसी प्रकार उस सबसे भी इंपॉर्टेंट क्या है? नाम जप। तो हमें उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके रखना चाहिए। इतने से इतने में टाइम, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं अपना जप करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सब चीज त्याग कर, क्या करना है? जप, भगवान के नाम का जप। तो ये नहीं कि हम नाम जप कर रहे हैं तो माला जप रहे हैं तो मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, न्यूज भी आ रही है। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए। तो हमें नाम जप करना है बिल्कुल अटेंटिवली। शिला प्रभुपाद बोलते हैं अटेंटिवली चैंटिंग, पूर्व ध्यान पूर्वक, पूरा ध्यान हमारा क्या होगा? भगवान।
उस समय हमारी मीटिंग हो रही है भगवान के सब। नाम जब हम ले रहे हैं तो भगवान और हमारे बीच में कोई भी नहीं है, ये मान के हमें भगवान का नाम करना चाहिए। और ये अनुभव आप करेंगे जब आप नाम लेना आरंभ करेंगे, तो आप और भगवान के अलावा और कोई होगा ही नहीं। ठीक है जी माता जी। आगे पवित्र नाम के जप से के समय टेलीफोन, ये अभी हमने बात कर ली है। हाँ, ठीक है। टेली पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत न करें। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रख, रखें अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दे। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया जो बात अभी मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे बोला श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, मतलब भगवान का जो नाम है वो भगवान ही है। ठीक है, भेद नहीं है। और श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसीलिए भगवान का जब हम नाम ले रहे हैं तो उनके और हमारे बीच में ये आज मीटिंग हो रही है मेरी और भगवान से, बैठ जाना चाहिए आंसर लगा के कि मेरी और भगवान की मीटिंग होनी है 9 से 10 बजे तक। अब मैंने किसी को देखना ही नहीं, कुछ सुनना ही नहीं। इस समय मैं और इस सृष्टि के पालनहार भगवान, सब कुछ देने वाले भगवान, हम सब चीजें करते हैं लेकिन भगवान को भूल कर। तो जब मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी 1 घंटा मुझे मिला है, तो मैं भगवान का जब नाम ले रहा हूं तो इसके बिटवीन आज मतलब अभी कोई नहीं आना चाहिए। इतना ध्यान से हमें वहां पर रखो। तो नेक्स्ट पढ़िए माता, महामंत्र के अर्थ पर अपने योग ध्यान। महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य हाँ ध्यान। माता जी, एक महा मिनट हाँ, एक मिनट। तो महामंत्र की जो ध्वनि है हमने इसको पहले बात भी की थी, तो उस पे हमें इसका अर्थ समझना है पहले कि हम फिर भी हमें समझना चाहिए कि महामंत्र का जप करते हैं वास्तव में हम प्रार्थना कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं क्या कह रहे हैं कि महामंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने के हेतु उनसे विनम्र विनती करते हैं। ये जो महामंत्र है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे प्रभु श्री, हे कृष्ण, हमें अपनी प्रेममयी सेवा में संलग्न करो, हमें अपनी सेवा में लगाओ। उनसे प्रार्थना करते। हरे कृष्ण का अर्थ है श्रीमती राधा रानी सर्व आकर्षण श्री कृष्ण है, और हरे जो है श्रीमती राधा रानी। तो उनको हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सेवा में और इस माया से हमें मुक्त कीजिए। ठीक? भक्ति युक्त मन स्थिति। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुणा पुकार कर रहा है। अपनी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए, असहाय होकर। और है भी कुछ भी नहीं, अगर हम देखेंगे वास्तविकता भी यही है, भगवान कृष्ण के अलावा कुछ है भी नहीं, सत्य है ही नहीं कुछ। हम जिस सत्य को संसार में खोज रहे हैं वो सत्य एक्चुअल में है भी नहीं। तो एक बालक की भांति करुणा की पुकार करनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए जब मांग। और भौतिक प्रलोभन क्या है? अपने भक्ति मार्ग में आने जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर बाधाओं को लांग कर भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए क्या करना है? ये जो प्रलोभन दे रहे हैं ना, मुक्त होकर बाधाओं को लांग कर श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा, इस माया में जो ये संसार में हम फंसे हुए हैं ना, आज ये चीज इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं।
लांग कर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा अर्पण करने का धैर्य साधने की प्रशिक्षित किया जाता है। तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी उसका उसका हमें प्रयास करना, भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा और जप के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति, किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। यहाँ जप कर रहे हैं ना, तो जप का भी ये उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं जप करूंगा तो मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में समृद्धि आए, मेरे जीवन में धन आए, मेरे जीवन में शांति रहे तो मैं जप करूं। नहीं, ये भी उद्देश्य नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण ना हो, मैं कभी ना भूलूं आपको, ये कृपा कीजिए। यदि आप मुझे नरक में भेज दो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता हूँ। ये महामंत्र मेरे से ना छूटे, आपका जो नाम है मेरी जीवा से कभी ना हटे, चाहे मैं किसी भी स्थिति में नरक भी मैं चला जाऊं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर बोलते हैं। 64 माला का नियम था शिला भक्ति विनोद ठाकुर। और क्या कहते हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, कहते हैं कि हे भगवान, मुझे नाली का कीड़ा बना देना, मल का मतलब, पर भक्त के घर का कीड़ा बना। 64 माला करने के बाद कह रहे हैं आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे कीड़ा बना देना लेकिन किसी भक्त के घर का, ताकि उसका उसका जो उच्छिष्ट प्रसाद जो बचेगा ना, वो मुझे पाने को मिल जाए। ऐसा भाव सोचिए। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं विस्मरण ना हो, भगवान को मैं कभी भूलूं ना, चाहे मैं नरक में भी, भगवान भगवान से कोई इच्छा ही नहीं है, नाम कर रहे हैं तो इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है, मैं नरक में भी जाऊं तो लेकिन आपका नाम न छूं, हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण हमेशा मेरे। तो आज हम यहीं पे करते हैं या इसको कंप्लीट कर लें? तो इसको कर लेते हैं नम्रता, ये करके फिर हम नेक्स्ट कल करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा अष्टकम में प्रार्थना में कहते हैं, जब कोई घास के तिनके से भी अधिक विनम्र नहीं होता, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु, विनम्र नहीं होता, तब वह हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता। जब तक वह विनम्र नहीं होगा, सतत कीर्तन नहीं कर सकता। तो कीर्तन के लिए क्या करना, विनम्रता जरूरी है। जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है, वैसे वैसे हमें अहंकार आता चला, कई जगह देखा जाता। तो अपने आप को हमेशा तृण से नीचे, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, ये कुछ नहीं आता प्रभु, ऐसा भाव होना चाहिए। इसीलिए सभी को व्यवहार में अपने मार्ग पर सावधानी पूर्वक वर्तन करना चाहिए। भक्ति मार्ग जो है, ये, ये कहने में लगता है पर ये सरल नहीं है, सरल नहीं है। ब्लेड से जो उसका जो शार्पनेस है ना, उससे भी ज्यादा शार्प है इस पे चलना। इतना अपने आप को विनम्र बना के रखना चाहिए, बना के नहीं, अपने मतलब हमारे आचरण में होना चाहिए। मिथ्या अहंकार से स्वयं को बचाना है। मिथ्या अहंकार, बड़ी जल्दी अहंकार होता है, मैं तो ये बन गया, मैं तो आज ये कर रहा हूं, मैं इतनी सेवाएं करता हूं। और हमारे जीवन में बार बार आएगा, जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारे जीवन में बार बार आएगा। अरे मैं तो तिलक लगा के मंदिर जाता हूँ, मैं 4 लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। इस पे भी अहंकार आ जाता लोगों को, मैंने चाय छोड़ दी, देखो मैं लहसुन प्याज, मैं अलग हूँ। मिथ्या अहंकार। तो ऐसा अहंकार भी नहीं। तो अपने आप को तृण के समान समझते, घास के तिनके के समान, है ना? इस प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु में शिक्षा अष्टकम में बताते हैं कि अपने आप को जितना जितना प्रगति भक्ति में करते जाते हैं, शांत होते जाओ, शांत। और क्या करना है, तृणादप सुनते हैं। हे प्रभु, सभी में भगवान का वास, सभी में, सभी जीवों में भगवान का। ठीक है? तो ये आज हम यहीं पे इसको विराम करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो दूसरा किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।
किसी को कोई संशय है या किसी को अपने हृदय की भी बात करनी है, तो ये इसीलिए ये फॉरम है, आप यहाँ पे भी अपने हृदय की भी बात कर सकते हैं। जी। वो ये जो माला हम जपते हैं उसमें से एक माला टूट गया है, तो उस केस में क्या करें? दूसरी माला लीजिए प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। और हाँ वो माला का फिर उस माला को कहाँ कैसे डिस्पोज करना है? प्रभु जी, अगर उस माला को आप बनवा सकते हैं तो दोबारा बनवा लीजिए। माला वो बनती भी है ना, वो बनाने वाले होते हैं, तो उसमें वो धागा डाल के दोबारा बना देंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, उसको कहीं रखना नहीं है। एक मन का उसका निकल गया होगा, तो किसी के पास जी। ले जाइए। आप देखेंगे बाजार में कई जगह बैठे होते हैं वो, मोती बना बना के माला बना, तो पुनः उसको बना देंगे, उसमें धागा डाल देंगे। तो आप वो डलवा लीजिए। और अगर मन के ही टूट गए हैं, मतलब जो लकड़ी के वो मन के टूट हाँ, जाते लकड़ी हैं, टूट गया है, वही 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 टूट गया है। अगर मन के टूट गए हैं तो प्रयास कीजिए वो मन के दूसरी माला ले लीजिए। और जब हम किसी धाम में जाएंगे या किसी पवित्र स्थान पे जाएंगे, तो वहां पे जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक ठीक प्रभु। है। जी माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रतिमा सिंह माता शिक्षा जी। जी हाँ माता। प्रभु जी, अब हरे कृष्णा। जी। मतलब प्रभु जी बोल रहे थे कि शिक्षा तो मुझे मतलब क्लास एक दिन दीजिएगा प्रभु जी। मैं भेज दूंगा माता जी। नहीं, मुझे आपसे मतलब ऐसे क्लास चाहिए, तो ऐसे थोड़ा डेली जोर क्लास। से बोलेंगे माता जी, क्या कह रहे हैं? ठीक है प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हमारी वॉइस। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी बोल रहे माता थे जी। प्रभु जी कि मैं शिक्षा अष्टकम में ऐसे क्लास एक दिन आप दीजिएगा प्रभु जी, टाइम नहीं मिले तो। हाँ जी। जी माता जी, वो लेंगे माता जी। शिक्षा अष्टकम ऐसे अभी आप क्लास के लिए कह रही है ना? जी प्रभु जी। माता जी, शिक्षा अष्टकम की क्लास में अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत गहरा विषय है। जो 8 उसके श्लोक है चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं, जी प्रभु जी। है ना, तो जी जी। वो अभी जी जो भक्त ये जुड़े हैं, तो ये भक्त अभी शायद उसको इतना मैं हाँ प्रयास हाँ करूंगा। प्रभु जी, ठीक है आप तो शुरू मैं करें। जी जी। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे इनको हाँ 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 प्रभु जी, ठीक है, मैं समझ गई, हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो और प्रभु जी एक वो भी हमने सवाल था। करना है, शिक्षा अष्टकम भी करेंगे। ये जी जैसे ही समाप्त होगा इसके बाद हम शिक्षा अष्टकम करेंगे, उसके बाद हम आगे और शास्त्रों में जाएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन था मेरा। जी। बोल रहे थे प्रभु जी, जो हम लोग जब माला करते हैं अपराध से छूने को। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मतलब। प्रभु जी, इधर बारिश हो रही है, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, बोलिए। ठीक है प्रभु जी, इधर बारिश हो रही है ना, मेरी क्लास मेरी आपको क्लियर नहीं है, मैं क्लास में बोलूंगी, ठीक है। नहीं, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, बोलिए। बोल रही थी प्रभु जी, जब हम लोग जप करते हैं तो आया देखिए अपराध शून्य करम को जप करना चाहिए ना, लेकिन हम लोग मन कभी कभी मतलब जब करते करते मन कभी विचार और मतलब कभी कभी विचार आते हैं ना प्रभु जी, वो क्या अपराध में आ जाएगा? माता जी, कुछ क्वेश्चन समझ में आया कि नाम जप करते करते अपराध होता है, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगता बारिश आपके सर के पास ही हो रही है। जी प्रभु जी, मतलब हो रही है। अब आपकी आवाज सही आ रही है। बोल रहे थे प्रभु जी की जैसे हम लोग जब जब करते हैं तो अपराध शून्य होकर बोलते हैं कहना, जो मन में जो विचार आ जाता है, मतलब मन में तो जब करते टाइम में उल्टा सीधा विचार आता ही है, तो उस विचार की वजह से भी क्या हम लोग अपराध हो जाता है माला करते टाइम? नहीं माता जी, अगर मन में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए। पर हाँ, अपराध तब होता है, मान लीजिए मैं जब कर रहा हूँ और मैं बोलूँ, तेजी माता जी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनती है, आप आएंगी तो मैं बताऊंगी और हरे कृष्णा मैं बोले जा रहा हूँ, तो अपराध बनता है। मतलब किसी के प्रति भी द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, भगवान का नाम ले रहे हैं और नाम लेते हुए जप कर रहे हैं, जप करते करते भी हम किसी के विषय में सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये अपराध है ना, जिसको हम जानते हैं, या वो लेकिन भक्त है। वही तो बात। जी प्रभु जी, पर कोई भी ऐसी बात होता है ना, तो मतलब जब हम जब करेंगे तो सारी बातें हमारे माइंड में चलती, जैसे किसी के प्रति भी कोई बात हो गया तो वो उस टाइम में घूम घूम के माइंड में आएगा।
तो कभी भी इस तरीके के विचार अगर मन में आ रहे हैं, मस्तिष्क में आ रहे हैं, तो हमें अपने मन को तुरंत कंट्रोल करना है कि मैं जब कर रहा हूँ मेरी भगवान से, भगवान का इतना शुद्ध नाम है, तो जब भी भगवान के शुद्ध नाम को हम लेते हैं तो बार बार अपने मन को टोकना है, नहीं ये गलत है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है जी, ऐसा टोकते हैं हाँ। प्रभु जी। हाँ, तो बस यही अभ्यास है, मतलब बार बार निरंतर अभ्यास करना इसी चीज का। और ऐसे विचार नहीं आने देने चाहिए जिससे हमें किसी के प्रति द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ऐसे विचार नहीं आने देने चाहिए नाम जप में, वो अपराध। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय के अंदर होता है, किसी ना किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, तो ऐसे अपराध जब नाम करते हैं तो विचार आने लग जाते हैं। कलमश है ना, अनर्थ है ना, नाम तो हाँ अनर्थ जी। निवृत्ति करेगा ही करेगा। जब नाम हम लेना आरंभ करते हैं तो नाम का प्रभाव है अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो अनर्थ इतने समय से कलमश बैठे हुए हैं ना हृदय में, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से बैठे हुए हैं ये, और अब इस जन्म में हमें ये मनुष्य योनि मिली और ये माला भगवान की कृपा से माला हमारे हाथ में लग गई, साधु का संग हो गया। ठीक है। भजन क्रिया आरंभ हो गई, और जब भजन क्रिया आरंभ हुई तो ये जो अनर्थ निवृत्ति है ये निकलनी आरंभ होती है धीरे धीरे। तो ये विचार के रूप में आती है, जब हम नाम लेते हैं तो बार बार ऐसे विचार, तो हमें क्या करना है, नाम लेते जाना है और ऐसे विचारों को साइड करो। कुछ भी नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई नहीं। ठीक है? ये भाव रखना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे जी। कृष्ण। जी माता जी, किसी को कुछ कहना है, किसी का कोई कोई बात, अपने हृदय की बात शेयर करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहते तो हम, ठीक है। स्पर्श प्रभु, हरे कृष्णा। स्पर्श प्रभु, हरि बोल। मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही हो प्रभु जी आपकी वॉइस आ रही हाँ, स्पर्श प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रभु। आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही, अपनी लीड हटा के बात कीजिए प्रभु जी। डिस्कनेक्ट कीजिए उसको वहां से। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, किसी का कोई और प्रश्न तो नहीं है? फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।